लिनक्स एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह मैक, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट या ओपन सोर्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। ये सभी अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। लिनक्स की हम बात करें, लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना। लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सिस्टम है, लिखिएगा, जो यूनिक्स के सिद्धांत के ऊपर ये काम करता है विशेष रूप से, है ना, यूनिक्स सिद्धांत पर काम करता है। तो 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। आधा तो आगे, चलो आगे, आधे आगे हैं, आधा रास्ता, तो अगला आधा रास्ता भी हमारे पैरों तले है। चलिए पूरा फटाफट कंप्लीट करते हैं। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? दिए गए में से आपकी कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या प्रचालन तंत्र? प्रचालन तंत्र की हम बात करें जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये आपका यंत्र सामग्री नहीं है, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। एक यंत्र सामग्री नहीं, बाकी सारे के सारे इसके अंदर, मतलब सॉफ्टवेयर हो गया ये तो, ठीक है। ऑपरेटिंग कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दिए गए में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडो विस्टा, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एप्पल का मैक ओएस? कौन सा यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो भाई सारे के सारे पहले ही बता चुका हूं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो नहीं है, बाकी सारे के सारे लिनक्स है, चाहे विंडोज विस्टा है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। शेयर करो सभी साथी, एक बार मिलकर ईमानदारी से शेयर करो सारे के सारे बच्चे। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम कंट्रोल करता है? कंप्यूटर के जो बेसिक आधारभूत जो फंक्शन होते हैं उनको कौन सा प्रोग्राम है वो कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है कि मदरबोर्ड है कि हार्ड ड्राइव है या सीपीयू है? कौन सा इसको कंट्रोल करेगा? कंप्यूटर के बेसिक्स इनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? यहां पर कंट्रोल करने का काम जो करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी के माध्यम से सारा कुछ कंट्रोल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो गया। जो कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है? कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है ना। इसका अर्थ हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है या एमएस ऑफिस है कि वर्ड है, एक्सेल है, कौन सा कंप्यूटर तंत्र के काम करने के लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी है, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी? वेरी गुड, शाबाश। दैट इज ओनली, बाकी तो बाद में है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बाद में है ये वाली चीजें। तो ये तो चलो अंदर काम करने, काम के अकॉर्डिंग आवश्यकता पड़ेगी इनकी। कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें कौन सा नहीं है? यूनिक्स है, डॉस है, विंडोज है, लेकिन कैस्पर स्काई नहीं है। ये कैस्पर स्काई वगैरह तो ये वायरस, एंटीवायरस है ना, एंटीवायरस जिन्हें आप पैसा देकर खरीदते हो और आपके कंप्यूटर की रक्षा होती है वायरस से। तो ये एक एंटीवायरस हो जाता है जिससे आप अपने कंप्यूटर में लगवाते हो कुछ पैसे देकर, तब आपका कंप्यूटर है वो वायरस से सेफ रहेगा। तो ये तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैंने तो लगवाया था पहले, बहुत पहले, हालांकि इतना काम का नहीं है। बिल्कुल, वीनू, एकता, सुरेंद्र, मनीषा, बच्चे फटाफट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, दिए गए में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ओपेरा है, गूगल क्रोम है, ऑफिस है, विंडोज 8 है? कौन सा यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दिए गए में से ओपेरा की बात करें तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ओपेरा क्या है। ओपेरा की बात करें तो एक वेब ब्राउजर है। ये क्या है? वेब ब्राउजर। और गूगल क्रोम भी क्या है? यह भी एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये गुरुजी एक सॉफ्टवेयर है। ये तो एक सॉफ्टवेयर हो गया। तो विंडोज 8 क्या हो गया? विंडो 8 एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये आपको याद रहेगा, विंडोज 8 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिएगा, शेयर कर दो भाई जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना, ईमानदारी के साथ में। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। शेयर करो सभी साथी। दिए गए विकल्प में से विषम यानी कि जो अलग है इनमें से, उनको आपको पहचान करनी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है कि वर्ड पैड है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नोट पैड? तो नोट पैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये सब अलग है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है अलग है। बाकी वाले तो बाद में काम के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। तो ये उससे क्या हो गया? अलग हो गया, याद रखेंगे। अगला देखो कि इनमें से कौन सा सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सबसे सामान्य जनरल सिस्टम सॉफ्टवेयर गेमिंग इंजन है या कंपाइलर है, ओएस है या आपका
MATLAB है, तो दिए गए में से यहाँ पर जो O है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो कड़ी का कार्य करता है, ये एक कड़ी का कार्य करेगा। किसके बीच में? ऑपरेटिंग सिस्टम एक कड़ी का कार्य करता है प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में, जो इसका यूज कर रहा है प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच, प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच कड़ी का काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। चलिए जी, शेयर करने की आवश्यकता है। साथी दोपहर में गर्मी में सो रहे हैं, है ना? आज सोना तुम्हें कल सोने नहीं देगा। अगर आज सोगे ना तो कल चैन से सो नहीं पाओगे। जिंदगी भर की गर्मियां आपको परेशान करेगी, इसलिए पढ़ लिख लीजिए अगले कुछ टाइम के लिए। बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरे नाम के बारे में बात की थी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, है ना? तो ये बायोस है जो रोम में संग्रहित होता है, तो उसकी हमने बात की थी स्टार्टिंग में, ठीक है। अगला, सिस्टम को बूट, कोई सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम, उसको बूट करने से आप क्या समझते हैं? सिस्टम को बूट करने का क्या मतलब है बताएंगे? हाँ, रोम में लोड होता है। बूट करने का मतलब होता है आपका बूट करने का मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ये बूट का मतलब होता है। जब इसके अंदर हम बात करें तो कौन से उपकरण इसके अंदर जड़े, जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो कौन से इक्विपमेंट उपकरण उससे जुड़े हुए हैं ये चेक किया जाता है। उन सब की इस प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर जो बायोस बूटिंग डिवाइस सर्च करता है, तो ये इसमें काम आता है, ध्यान रखिएगा। बूट का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। नेक्स्ट, इसमें से दिए गए में से विषम यानी कि जो अलग है उसकी आपको पहचान करनी है कि इंटरप्रेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, असेंबलर है। इन चारों में से एक अलग है। हाँ बिल्कुल, आंखों में मुंह धो के पड़ रहे हैं सर, नींद आ रही है। कोई बात नहीं, नींद काहे की? नींद लेने का सबसे बेस्ट समय, प्राकृतिक समय आज नहीं बल्कि हजारों सालों से, लाखों वर्षों से, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, वो रात्रि का समय ही है। वो हमारी जैविक घड़ी है। रात को 11 से 600, 12 से 600, आपकी इच्छा, लेकिन रात्रि के समय की नींद ही नींद होती है। अगर आप चाहते हो कि आप दिन में नींद ले रहे हो, वो नींद नहीं है, वो अच्छी नींद नहीं है। रात की नींद ही नींद होती है। रात हमेशा याद रखें, नींद के लिए ही बनी है, लाखों वर्षों से रात्रि नींद के लिए बनी है। बाकी दिन में आप काम कीजिए, ठीक है। एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। नींद के साथ कभी समझौता मत करना, वरना नंबर कट जाएंगे आपके, दिमाग काम ही नहीं करेगा पेपर में। अलग कौन सा है? इंटरप्रेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिए गए में से जो ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये अलग है इनसे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, बाकी इन सबसे अलग है। इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर, ये जितने भी हैं वो आपके क्या है? सॉफ्टवेयर है ना। जब एक कंप्यूटर में प्रोसेसर, दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? वो कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाओगे, खाना खाकर। हाँ, खाना थोड़ा एग्जाम टाइम में लिमिटेड है। ज्यादा दबा के खाओगे ना दही वही के साथ में, तो दोपहर को आएगी भयंकर वाली नींद। नींद ले ली तो मिलेगा क्या? रात्रि को नींद लेते वो कम नहीं है। शरीर को ज्यादा आराम मत देना, वजन मत बढ़ाओ, अभी कांस्टेबल बन जाओ, उसके बाद वजन बढ़ाना, ठीक है। तो कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? डबल प्रोसेसिंग या सीक्वेंशियल या डुप्लीकेट या पैरेलल। जब दो लगेंगे, एक प्रोसेसर था दूसरा प्रोसेसर लग गया, या समानांतर हो गया, क्या हो गया? समानांतर प्रोसेसर हो गया, तो इसे कहेंगे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे। अगला, दो या अधिक प्रोसेसर के द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग करना। दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर के द्वारा दो या उससे अधिक प्रोग्राम को साथ साथ में अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो साथ साथ की जो प्रोसेसिंग होती है उसे क्या कहेंगे? उसे मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे। मल्टी यानी बहु, एक से ज्यादा, है ना, मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे। अगला प्रश्न, डॉस का फुल फॉर्म क्या है? ये जो डॉस है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इस डॉस का फुल फॉर्म बताओ। डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यूल, डायरेक्ट हो गया, ड्यूल हो गया, डिस्क हो गया, डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। कौन बताएगा इसका आंसर? फटाफट फटाफट। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करते रहे। इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। क्या हो गया? सी इसका राइट हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। डॉस का फुल फॉर्म है, और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसे आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, बिल गेट्स वाली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, इसे आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा
1981 के अंदर विकसित किया गया था। 1981 के अंदर विकसित 1981 में विकसित किया गया था आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसको? डॉस को विकसित किया गया, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस इज इट इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दिए गए में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यहां पर नहीं है? यूनिक्स है, उबुंटू है, एमएस डॉस है, लेकिन एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट नहीं है। याद रखिएगा, आईबीएम का फुल फॉर्म बता रहा है प्रधान मीणा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वेरी गुड, शाबाश बच्चे, प्रधान, बहुत बढ़िया। वर्चुअल मेमोरी, जो वर्चुअल मेमोरी है उसका आकार किसके ऊपर डिपेंड करता है? वर्चुअल मेमोरी के आकार की हम बात करें तो ये एड्रेस लाइन के ऊपर या डाटाबेस के ऊपर या डिस्क स्पेस पर या सभी के ऊपर वर्चुअल मेमोरी का आकार किसके ऊपर डिपेंड करता है? वर्चुअल मेमोरी का आकार है वो एड्रेस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एड्रेस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। कौन सा एक सॉफ्टवेयर है दिए गए में से? यहाँ ट्रांजिस्टर है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, कंपाइलर है, आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति है। कौन सा एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर है? इसमें यहाँ पर बात करें कंपाइलर और ट्रांसलेटर, ये कंपाइलर हो गया या इसका आपका यहाँ पर ट्रांसलेटर हो गया। ये क्या है? आपके सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। हाई लेवल की जो प्रोग्राम होते हैं मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं ना, हाई लेवल के प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, ध्यान रखिएगा साथी, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, ये सब के सब हाई लेवल प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? भाई हार्डवेयर नहीं है, अच्छा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर वो आपको हार्डवेयर माउस वगैरह कीबोर्ड वो नहीं दिया गया है। सीधा सा असेंबलर है, मुद्रक है, चुंबकीय टैप है या वीडियो टर्मिनेटर है। तो दिए गए में से आपका जो असेंबलर है ना, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है ना। असेंबलर अभी जस्ट हमने पढ़ा था, असेंबलर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल की जो लैंग्वेज होती है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरनेट इंटरप्रेट कर, वो जो वॉइस का डाटा है उसको शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। कौन? स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। कौन है जो वॉइस को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? आप अपने फोन में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बिल्कुल बोलते हैं गुरुजी। तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर उसे कहेंगे, स्पीच को रिकॉग्नाइज यानी पहचान कर पाता है और कंप्यूटर आसानी से उसको समझ पाता है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो, थंब ड्राइव, वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, स्प्रेडशीट, इन सभी में एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये जो थंब ड्राइव है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखिए, एक के साथ दूसरा प्रश्न आपके क्लियर हो जाता है, सभी साथी ध्यान देंगे। तो थंब ड्राइव आपके यहाँ पर नहीं है। थंब ड्राइव की बात करें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना, ये क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज इकाई होता है, द्वितीयक मेमोरी है। द्वितीयक मेमोरी का क्या है? ये एक पार्ट है, द्वितीयक मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा का हम ट्रांसफर करते हैं। तो सीधी सी बात है, कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑनलाइन चैटिंग के लिए, बातचीत के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है दिए गए में? इंटरनेट रिले चैट है या गूगल टॉक है या स्लैक है या AWS है? AWS क्या है? इसमें से राइट आंसर बताओ। तो AWS है वो ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी स्लैक, गूगल टॉक, इंटरनेट रिले चैट, ये सारे के सारे क्या है? चैट है, याद रखिएगा। ओके, चलो भाई शेयर कर दो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए बहुत सारे टेलीग्राम में, मुझे पता टेलीग्राम में तो इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हो जहां पर मैसेज भेजा जा सकता है। तो इस क्लास का जो लिंक है उठा के फेंक दो उस टेलीग्राम ग्रुप में। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपका मैसेज जाता है, तो इस क्लास को फेंक दो ले जाकर के टेलीग्राम में, है ना, टेलीग्राम व्हाट्सएप में। लिंक शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, है ना, बच्चों का भला हो। चलो बच्चे कर दो शेयर इसको आपके सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज, जो इंफॉर्मेशन होती है उसका स्टोर करना, उसको फिर रिट्रीवल करने को
ऑर्गेनाइज करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना, रिट्रीवल करना और फिर उसको ऑर्गेनाइज करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका डाटा वेयर हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटा वेयर हाउस, यानी कि डी ऑप्शन यहां पर इसका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला देखो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं और इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर CRM का मतलब क्या है? देखो, CRM की मतलब की बात करें, 3 नाम लिए गए हैं यहाँ ऑप्शन के अंदर। तो कस्टमर रिलेटिव मीट होता है, चैनल रूट मार्केट होता है, या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। गुरुजी कई बार होता है तो लंबा आंसर होता है, वो मैं आंसर करके आऊंगा, लेकिन हर बार लंबा आंसर करने जाओगे तो खुद लंबे हो जाओगे, इसलिए आए तो ही करना, वरना ज्यादा रिस्क मत लेना। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, कई बार देखा गया है कि जो ऑप्शन लंबा है ना वो राइट आंसर होता है, मैक्सिमम लगभग 80% होता है। तो वो तो आपके जितने प्रश्न ज्यादा अटेम्प्ट करो उसमें उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिफ क्या होती है?